हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स फॉरेन एक्सचेंजर। ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। बनाए तो ट्रेडर्स, मैं ऐसी वीडियो आपको देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ भी आपके सवाल हो तो वो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ट्रेडर्स, मेरी ये जो वीडियोज़ हैं तो वो अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें ताकि वो भी इससे प्रॉफिट ले सके, इससे नॉलेज गेन कर सके। ट्रेडर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट करके पूछिए। ट्रेडर्स, मैंने शुरुआत के लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ है कि मैं जो अपना ये लेक्चर बना रहा हूँ ये पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर है, बट अभी जो मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ वो आपको सभी टाइप्स की ट्रेडिंग के लिए वैलिड है। तो इसमें कोई ये मत सोचेगा कि मैं इंडियन मार्केट में हूँ या मैं किसी और मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए नहीं है। ये चीज़ आप बिल्कुल मत सोचिए। ये जो बेसिक नॉलेज है वो हर टाइप्स की ट्रेडिंग के लिए वैलिड है। तो आप मेरा चैनल विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए ट्रेडर्स, हम बात करते हैं आज के अपने लेक्चर की, जो कि हम अपने पुराने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हम सिंगल कैंडल स्टिक्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और मेरा लाइन चार्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट क्या होते हैं और हम सिंगल कैंडल स्टिक, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। तो आज की हम वीडियो में बात कर रहे होंगे टाइप्स ऑफ डबल कैंडल स्टिक, मतलब कि मेरी डबल कैंडल स्टिक कितने टाइप्स की होती है। आज हम सारी टाइप्स की डबल कैंडल स्टिक की बात करेंगे। तो ट्रेडर्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए ट्रेडर्स, ले चलता हूँ मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए ट्रेडर्स, बात करते हैं हम आज के अपने ट्रेंड रिवर्सल डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की, जो कि है मेरा पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन ट्रेडर्स एक बुलिश पैटर्न है, जो कि इसका मतलब अगर मैं बुलिश बोल रहा हूँ तो पहले चार्ट कोई मार्केट डाउन जा रहा था तब ये पैटर्न बना, फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये कैसे फॉर्म होता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है वो हम समझ लेते हैं। ट्रेडर्स, सबसे पहले ये एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है जहाँ जो कि आपको दिख रहा है, 2 कैंडल पैटर्न है ये। दूसरा ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड को ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। इफेक्टिव इन्फॉर्म ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, मतलब अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो बहुत ही इफेक्टिव है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फर्स्ट जो कैंडल आपकी बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, मतलब बेयरिश बननी चाहिए। सेकंड जो कैंडल बननी चाहिए वो आपकी ग्रीन बननी चाहिए, मतलब बुलिश होनी चाहिए। बोथ कैंडल्स शुड बी बिग ग्रीन, मतलब अगर आपकी जो रेड बन रही है तो ये भी बड़ी एक बिग कैंडल होगी और ग्रीन बन रही है तो ये भी एक बिग कैंडल होगी, मतलब उसकी बॉडी जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल ओपन्स बिलो रेड कैंडल, मतलब पियर्सिंग लाइन हम उसको तभी बोलेंगे जब मेरी रेड कैंडल बन जाए। रेड कैंडल बनने के बाद एक गैप डाउन होना चाहिए, उसके नीचे पर मेरी ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होना चाहिए। ग्रीन कैंडल क्लोज स्लाइटली बिलो द टॉप ऑफ रेड कैंडल। ओके, मतलब इसमें यह है कि हमारा जो ग्रीन कैंडल है वो हमारा ये जो रेड कैंडल है उसके नीचे बनना बंद होना चाहिए, स्टॉप क्लोज होना चाहिए। मतलब मेरा यहाँ से ओपन हुआ, ये इसका ओपन प्राइस है और यहाँ पर कहीं जा कर के ये क्लोज हो गया। ट्रेडर्स, और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये हम इसको पियर्सिंग लाइन बोल रहे हैं तो उसमें एक बात है जो फॉलो होना चाहिए, जो कि है मेरी रेड कैंडल के मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। हाँ, मेरी रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल के 50%, ये इसका हाफ हो गया, 50% से ऊपर ये कैंडल बन के क्लोज होना चाहिए, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग पियर्सिंग लाइन बोलते हैं। ट्रेडर्स, ये पियर्सिंग लाइन बहुत ही इफेक्टिव कैंडल है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये चार्ट पर हमारा कैसे फॉर्म होगा, कैसे हम इसमें ट्रेड करेंगे। ट्रेडर्स, आप देख पा रहे हैं कि पियर्सिंग लाइन में सबसे पहले एक रेड कैंडल बनी है, दूसरी मेरी एक ग्रीन कैंडल बनी है। अब उसके बाद ये हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहला एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड चलने के बाद मेरा ये पैटर्न बना, पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने के बाद उसने एक अप ट्रेंड पकड़ लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा अप ट्रेंड गया हुआ है।
ट्रेडर्स अब हमें यहाँ एंट्री कहाँ लेनी, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये मेरी ग्रीन कैंडल बन जाएगी, जब ये मेरी ग्रीन कैंडल बन जाएगी, यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हो गई, तो हमें ये पैटर्न दिख गया कि हाँ ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन रहा है। उसके बाद हम इसके जहाँ पे ये ओपन हुआ है वहीं पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे और जहाँ पर ये बन के क्लोज हो गया है यहीं पर हम अपना एंट्री ले लेंगे। अब हम कहाँ तक अपना एंट्री लेवल रखें, कहाँ तक हमें प्रॉफिट बुक करना है, उसके लिए ट्रेडर्स अपना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें कोई और दूसरा पैटर्न नहीं दिख जाता है या फिर हमें कोई दूसरी कैंडल नहीं दिख जाती है जो कि मेरा ट्रेंड रिवर्स कर दे, तब तक हमको उसमें रखना है, या फिर आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रख करके ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स बात करते हैं अपना नेक्स्ट कैंडल की। तो ट्रेडर्स बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल की जो कि है मेरा डार्क क्लाउड कवर। ट्रेडर्स डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, ये एक बेरिश पैटर्न है, मतलब मेरा कोई अप ट्रेंड चल रहा होगा तब ये फॉर्म होगा, तब ये हमें पैटर्न देखने को मिलेगा, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब हम इसमें भी मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, चलिए उनको मैं आपको बता देता हूँ। 2 कैंडल पैटर्न मतलब डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, मतलब अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। इफेक्टिव फाउंड इन ड्यूरिंग अप ट्रेंड, अगर ये मेरा अप ट्रेंड में बनता है, जैसे कि मैंने बताया बेरिश मतलब कोई चार्ट मेरा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड पर जा करके ये मेरा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनेगा, उसके बाद ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। इसकी कंडीशंस क्या होते हैं कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन, मतलब पहली कैंडल जो है मेरी ग्रीन होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए। सेकेंड कैंडल रेड, मतलब बेरिश होनी चाहिए। बोथ कैंडल शुड बी बिग, दोनों कैंडल्स जो मेरी बनेंगी फ्रेंड्स, चाहे वो मेरी रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, दोनों कैंडल्स मेरी बिग होनी चाहिए, दोनों कैंडल्स हमारी बड़ी होनी चाहिए। रेड कैंडल ओपन्स अबव ग्रीन कैंडल, हमारी जो रेड कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल से ऊपर बनेगी, मतलब एक आपको गैप अप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक गैप अप मिलेगा। रेड कैंडल क्लोज स्लाइटली अबव द बॉटम ऑफ ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब इसने यह बोला है कि अब जो ये ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर पे मेरी रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मतलब ये जो मेरी ग्रीन कैंडल है इसके 50% पे इसकी बॉडी हमारी लाइक करनी चाहिए, इसके 50% डाउन पे ये बॉडी मेरी क्लोज होनी चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं ये मेरी रेड कैंडल 50% से नीचे मेरी क्लोज हुई है। ये यहाँ इसकी ओपन हो जाएगा, ये ओपनिंग प्राइस है और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब क्योंकि ये बेरिश है तो बेरिश में ओपन ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। ट्रेडर्स अब हम इसको देखते हैं कि हमारा चार्ट में किस तरीके से फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं हम अपना डार्क क्लाउड कवर का चार्ट पैटर्न। ट्रेडर्स डार्क क्लाउड कवर देखिए, सबसे पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चलने के बाद हमको एक पैटर्न दिखा जो कि डार्क क्लाउड कवर है, जिसमें कि हमको सबसे पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखी, उसके बाद बड़ी सी हमें रेड कैंडल दिखी, उसके बाद हमें ये कंफर्म हो गया कि मेरा डार्क क्लाउड कवर है। अब हमको एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। एंट्री हम ले लेंगे जहाँ से ये कैंडल ओपन हुई है रेड वाली, वहाँ से हम अपना एंट्री ले लेंगे और फिर क्लोजिंग प्राइस मेरा हो जाएगा जहाँ पर ये मेरी कैंडल स्टॉप हुई है बनके, मतलब क्लोज हुई है, वो मेरा एंट्री लेवल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मार्केट डाउनफॉल में गया हुआ है। इसमें आप जब तक आप ट्रेड कर सकते हैं जब तक आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ना दिख जाए, या फिर 1:2 का आप रिस्क रिवार्ड रेशियो रख करके ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट डबल ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि है मेरा ट्विजर टॉप। ट्रेडर्स ट्विजर टॉप क्या होता है, ट्विजर टॉप भी आपका डबल कैंडलस्टिक है, तो इसमें 2 कैंडल होंगी, इसमें 2 कैंडल होंगी, और फिर ट्विजर टॉप का मतलब है कि इसका जो टॉप होगा वो सेम होगा, मतलब अगर इसमें विक होगी तो जरा सी विक हो सकती। मैंने 3 फॉर्म आपको बना करके दिखाए हैं, तीनों में अलग अलग कंडीशंस है। पहला जो है, पहले में कोई भी विक नहीं है और पहला ग्रीन कैंडल है, थोड़ा नोटिस कीजिएगा, पहला ये मेरा ग्रीन कैंडल है, दूसरा मेरा रेड कैंडल है। दूसरी कंडीशन में क्या है, पहला मेरा रेड कैंडल है और फिर दूसरा ग्रीन कैंडल, ये पैटर्न ऐसे भी हो सकता है। और फिर तीसरे कंडीशन में क्या है ट्रेडर्स कि इसमें पहला ग्रीन है दूसरा रेड है, पर इनमें थोड़ी सी विक दिखी हुई है,
तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल पहली ही कंडीशन मेरी फॉलो हो, ये मेरा तीनों कंडीशन में भी हो सकता है या फिर किसी भी एक कंडीशन में हो सकता है। अब ट्विज़र टॉप मतलब ये है कि बस उसका टॉप मेरा एक लेवल पर होना चाहिए, एक सेम हाई पर होना चाहिए। हम इसको अपने चार्ट में समझ लेते हैं। चार्ट पे हमारा कैसा दिखेगा ट्रेडर्स, आप देख पा रहे हैं कि ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था। इसका मतलब ये एक बेयरिश पैटर्न है। बेयरिश पैटर्न मतलब मेरा अप ट्रेंड चल रहा होगा, फिर कोई पैटर्न बन जाएगा, उसके बाद मेरा अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको एक पैटर्न दिखा जो कि है मेरा ट्विज़र टॉप पैटर्न। ट्विज़र टॉप इसका आप देख सकते हैं हाई बिल्कुल सेम है, 1% का ऊपर नीचे नहीं है, बट थोड़ा बहुत हो भी सकता है, बट ये मेरा एकदम सेम हाई है। उसके बाद हमें एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री हमें इस रेड वाली कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री ले लेनी है। यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे और फिर इसका स्टॉप लॉस हम रख देंगे रेड कैंडल के जहाँ पर ओपन हुई थी, वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख देंगे। ये हमको ट्रेड में तब तक रहना है जब तक हमें कोई नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ना दिख जाए, कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ना दिख जाए, या फिर हम तब तक ले सकते हैं जब तक हम इसमें 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरा फॉलो हो रहा है। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। तो ट्रेडर्स, ये है ट्विज़र टॉप पैटर्न। ये बहुत ही यूनिक पैटर्न होता है, इसको बहुत ही सोच समझ के खेलना पड़ता है। बात करते हैं अपना दूसरे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में, जो कि है मेरा ट्विज़र बॉटम पैटर्न। ट्रेडर्स, ये सेम मेरा ट्विज़र टॉप की तरीके है, वो बेयरिश था और ये मेरा बुलिश है। ये मेरा बुलिश पैटर्न होता है। अब इसमें भी देखिए 3 चार्ट मैंने आपको बना के दिखाए हुए हैं। वो या तो पहले में देखिए आप देख पा रहे हैं कि दोनों में विक दिखी हुई है, पर दोनों का लो जो है वो बिल्कुल सेम है। दूसरे में विक बिल्कुल भी नहीं है और पहला कैंडल ये ग्रीन है, दूसरा रेड है। तो इसमें भी लेकिन मेरा जो है बॉटम मेरा सेम है। तीसरा में आप देख पा रहे हैं कि पहला मेरा रेड है और दूसरा ग्रीन है, पर इसमें भी मेरा जो है लो एकदम सेम है। ये सेम मेरा ट्विज़र टॉप की तरीके है। हम इसका चार्ट में इसको समझते हैं कि कैसा दिखेगा। ट्रेडर्स, चार्ट में आप देख पा रहे हैं मैंने विक वाला आपको एक एग्जांपल दिखाया है। सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि ये बुलिश है तो सबसे पहले डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। उसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो एक लो मिला है वो एकदम सेम है दोनों कैंडल्स का। उसके बाद हमने देखा कि एक अगली कैंडल फिर से एक ग्रीन बनी हुई है। अब हमें एंट्री कहाँ लेना है, एंट्री हमको लेना है ये जो कैंडल मेरी ग्रीन बनी है इसके क्लोजिंग प्राइस पर हमको एंट्री ले लेना है और हमें स्टॉप लॉस इसके ओपनिंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा देना है। अब स्टॉप लॉस लगाने के बाद हम अपना 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। तो ट्रेडर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेडर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके और प्रॉफिट ले सके। तो ट्रेडर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।